दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों, टेंस पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मिला है दोस्तों। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहेगा दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहेगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कुछ आपको यूनिक तरीके से, कुछ अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करें दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना कहीं देखा भी होगा दोस्तों। आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा दोस्तों, लेकिन इसमें आपको आपके लेवल में सिखाएंगे दोस्तों। बने रहेगा हमारे चैनल पे और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर, सेशन बाय सेशन सिखा रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों। हमारे साथ बने रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पूरा डिटेल हमने कवर किया था दोस्तों। हमने जितने भी संडे से पूरा डिटेल में पढ़ा था दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका डिटेल हम लोग करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हिंदी में इसको पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें समय का जिक्र किया जाता है। इसमें टाइम दिया रहता है, कोई काम चलता रहता है और समय के साथ चलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें कंटिन्यूअस टेंस भी है और परफेक्ट टेंस भी है दोस्तों। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा और समय दिया रहेगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ साधारण बातचीत हो, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक नहीं आए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस, सिंपल बात हो, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। यही इसका डेफिनेशन है दोस्तों। इसको पूरा डिटेल में हम लोग चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। डेफिनेशन इसका हम लोग अभी समझ चुके हैं। हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ साधारण बातचीत हो, उसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, वह सुबह से पढ़ रहा है। मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही है और इसमें एक चीज और इसमें सुबह से दिया है, एक फिक्स टाइम दिया है, समय का जिक्र हुआ है। इस वाक्य को हम बोलेंगे इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस टेंस भी है। यही दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का है। इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य को पहचानना बहुत आसान है, इसमें रहा रही आएगा और समय दिया रहेगा। आप लोग समझ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें साधारण बातचीत हो रही है दोस्तों। यही इसका डेफिनेशन, यही इसकी पहचान है। इसके आधार पे आप लोग इसको पहचानिएगा। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। पहचान हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करने वाले इसमें दोस्तों हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग वही जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, ही सीट किसी नाम के साथ हैज बीन, और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे दोस्तों। ये तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, तो आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, कर्ता हमारा, उसके बाद हैज हैव में हम लोग बीन जोड़ देंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको ऐड करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है, तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंस और फॉर, टाइम के लिए हम लोग सिंस और फॉर, सिंस फॉर का यूज हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो टाइम रहेगा उसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे दोस्तों। ये तो स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं अभी। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें पता हो गया है, डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं और यही सब इसका डिटेल है। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको पहचानते हैं। रहा रही आया है, इसको कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें टाइम दिया है सुबह से, सुबह से। ये टाइम दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस, साधारण बातचीत हो रही है। ये सही वाक्य को आपको पहचाना है, इसमें रहा रही है, टाइम दिया रहेगा। यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य को पहचानना हमें आ गया है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, सब्जेक्ट हम लिखेंगे वह का ही हो जाएगा, ही के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे ही हैज बीन हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है, ही हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पढ़ना, रीड हो जाएगा,
रीड READ, इसमें हम लोग ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ही हैज बीन रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, उसके बाद सुबह से। सो यहाँ पे हम लोग सुबह से जब कोई फिक्स टाइम दिया रहेगा, सो फिक्स टाइम वहां पे हम लोग सिंस लगाए फिक्स टाइम, जैसे सुबह से, रात से, दोपहर से, और जैसे मंडे ट्यूसडे, महीनों के नाम जनवरी फरवरी, या कोई डेट दिया रहा है जैसे 1 तारीख से, या सन 2000 से, ऐसा कोई फिक्स टाइम दिया जो यूनिक हो, उसी को हम लोग वहां पे सिंस यूज करेंगे फिक्स टाइमिंग के लिए। सो हम देखेंगे ही हैज बीन रीडिंग, सो सुबह से फिक्स टाइमिंग है, सो सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। सिंस एक डेफिनेट टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है, तो डेफिनेट टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे दोस्तों। तो जो ट्रांसलेशन हमारा, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा लो, आप लोग भी इसके हिसाब से बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक लेवल पे है, आप लोग एडवांस लेवल पे भी इसके हिसाब से बना सकते हैं। सो ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सो हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, क्योंकि रहा रही आया है और इसमें समय दिया है 2 घंटे से, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण बातचीत हो रही है, वाक्य को हम लोग अच्छी तरह से पहचान गए हैं। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, सो वह का ही हो जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज लिखते हैं, हैज बीन, ही हैज बीन, BEEN, ही हैज बीन, और पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ, इसमें ING लगा देंगे, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, सो हम लोग टाइम यूज करेंगे 2 घंटे से, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर 2 TWOHOURS, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा दोस्तों। सो जो ट्रांसलेशन बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटे से हम लोग फॉर यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटे मतलब कौन सा 2 घंटे, और जैसे जहाँ पे 2 घंटे, 2 दिन, 5 मिनट से, ऐसा कुछ टाइम है जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं हो। 2 दिन से मतलब अब ये कौन सा 2 दिन हमें पता नहीं है, तो जहाँ पे फिक्स टाइम ना हो वहां पे हम लोग फॉर लिखेंगे दोस्तों। सो ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। दोनों में अंतर, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सो वाक्य तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे सिंस फॉर का अंतर समझ में आ गया है। सिंस अगर फिक्स रहेगा तो मॉर्निंग लगेंगे, फिक्स टाइम रहेगा तो सिंस रहेगा, और फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो फॉर रहेगा दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसको आप लोग समझ लीजिएगा आसानी से, ठीक है। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो वाक्य को हम लोग ऑलरेडी इसको पहचानना हम जान चुके हैं। वाक्य को देखने के बाद ही हम समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा रही आया है और टाइम दिया 2 दिन से। सो और यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस से साधारण वाक्य मालूम पड़ रहा है, इसमें कुछ प्रश्नवाचक और नकारात्मक नहीं आया है। सो वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य को हम लोग अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग बनाइए इसको। सो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम, RAM, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे, सो हैज बीन हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, राम हैज बीन, राम हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो हो जाएगा, इसमें GO, इसमें ING लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, राम हैज बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, गोइंग टू स्कूल। फॉर, यहाँ पे फॉर लगे, क्योंकि फिक्स 2 दिन, कौन सा 2 दिन है वो हमें पता नहीं है। सो जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है वहां पे फॉर लिखेंगे। सो फॉर, फॉर 2 TWO डेज, DAYS, लास्ट में फुल स्टॉप। सो जो ट्रांसलेशन, जो हिंदी वाक्य हमारा, राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ये सेंटेंस बनेगा। कुछ भी हार्ड नहीं दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तो आप लोग को इजी पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम सुबह से सो रहे हो। तो वाक्य तो हम लोग पहचानना सीख चुके हैं, सुबह से ऑलरेडी है, ये परफेक्ट टाइम ही है और कंटिन्यूअस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, साधारण बातचीत हो रही है। सो वाक्य को हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो तुम है, सो यू हो जाएगा, यू हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में आता है। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करने वाले हैं, यू हैव बीन हो जाएगा, यू हैव बीन, BEEN, यू हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा सोना, सो स्लीप हो जाएगा, स्लीप में सोना, SLEEP। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, यू हैव बीन स्लीपिंग।
उसके बाद जो टाइम मेरा सुबह से, सो सिंस हो जाएगा फिक्स टाइम, हमें पता है कि ये सुबह से फिक्स टाइमिंग है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तुम सुबह से सो रहे हो, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश में, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये ट्रांसलेशन कुछ बहुत आसान है दोस्तों, ये इसके आधार पे आप लोग भी बनाइएगा। कंप्लीट हुआ हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। सो देखते हैं, इसको पहचानते हैं। और आ रही है तो समझ जाएगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और बचपन से एक फिक्स टाइमिंग है, हमें पता है बचपना एक ही बार आता है, सो फिक्स टाइम है। सो और अफर्मेटिव सेंटेंस से साधारण बातचीत हो रही है। सो वाक्य हम लोग समझ चुके हैं, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो मैं हूं, सो आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा हम लोग हैव लिखते हैं। सो आई हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा रहना, सो लिव या रिसाइडिंग। सो लिव हो जाए, लिविंग, LIVING, लिविंग। मेन वर्ब हमारा रहना, सो लिविंग। यहाँ सो हियर हो जाएगा, HERE। सो उसके बाद टाइमिंग जो हमारा बचपन से, सो हमें पता है कि बचपन एक फिक्स टाइमिंग है, एक ही बार आता है। सो सिंस, SINCE, सिंस चाइल्डहुड, CHILD, HOOD, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, CHILD HOOD। सो ये जो हिंदी वाक्य है, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसके हिसाब से आप लोग समझ लिए। वाक्य अगर आपको पहचान गए तो इंग्लिश भी बना लेंगे आप लोग। सो आसान है, इस आसान तरीके से समझाया मैंने। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2023 से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो एक टाइम फिक्स टाइम दिया है, परफेक्ट टाइम 2023, डेट दे दिया है फिक्स टाइम, और कंटिन्यूअस टेंस से रहा रही भी है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से वाक्य अच्छी तरह से हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग है, सो वी हो जाएगा, WEV। उसके बाद मेन वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करने वाले हैव बीन होगा, क्योंकि बहुवचन है, हम लोग बहुत सारे हैं, वी हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें सीखना, सो लर्न हो जाएगा, LEARN। इसमें हम जो ING लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा, वी हैव बीन लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH। उसके बाद फिक्स टाइमिंग है, सो सिंस 2023 से, इंग्लिश के बाद सिंस 2023, ये सेंटेंस हुआ दोस्तों। सो हमने अभी ये जो सेंटेंस है हमारा, हम लोग 2023 से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो फिक्स टाइमिंग 2023 से, और कंटिन्यू काम हो रहा है। सो कंटिन्यू काम के साथ समय दिया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव है। इसका जो इंग्लिश बनेगा, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। सो ये कुछ बेसिक लेवल की मैंने सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश की है। आप बेसिक लेवल अगर समझ गए तो आप एडवांस लेवल पे भी बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर को पहचानना अच्छी तरह से आपको अगर आ गया, और आप हेल्पिंग वर्ब को यूज समझ गए, वाक्य को डेफिनेशन समझ गए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। कुछ भी हार्ड नहीं है, ये इजी लेवल है दोस्तों। तो आज के दोस्तों चैप्टर में हमने कवर किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसका डेफिनेशन हमने देखा है, और इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर हमने डिफाइन की है, और कुछ ट्रांसलेशन हमने देखा है दोस्तों। बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश की आपको आपकी लैंग्वेज में दोस्तों। सो उम्मीद करेंगे कि दोस्तों को आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।